चल गए पाकिस्तान की ये 5 हथियार तो शायद इंडिया की हो सकती है बहुत ही खतरनाक वाली हार। 15 फरवरी के मैच में अगर ये पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी जो कि शायद अभी तक तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, मगर अगर ये 15 फरवरी को ये 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ चल गए, तो शायद इंडिया को थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा ये मैच जीतना। और शायद अभी तक का जो है 7-1 का जो रिकॉर्ड है, वो शायद 7-2 में बदल सकता है। इंडिया की बात करें तो अभी तक इंडिया की टीम कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि सारे प्लेयर अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हो, कोई एक अगर अच्छा कर देता है तो शायद दूसरा नहीं कर पाता है और दूसरा अच्छा कर देता है तो फिर तीसरा नहीं कर पाता है। कभी ईशान चलते हैं तो कभी संजू फ्लॉप हो जाते हैं। तो कभी जो है अभिषेक अच्छा खेलता है, तो कभी सूर्य कुमार यादव अपना बैक फुट पे शॉट मार के आउट हो जाते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान का मैच है बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है और पाकिस्तान किसी टीम के खिलाफ चाहे जैसा खेले, मगर जब वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलने आता है, तो शायद अपने लिए कुछ अलग से शक्तियाँ लेकर आता है। फिलहाल हम बात करते हैं उन 5 खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान के अगर इस इंडिया वाले मैच में चल गए, तो शायद इंडिया के लिए मैच जीतना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, जिस हिसाब से इंडिया अभी अपना खेल खेल रही है। पाकिस्तान के सबसे पहले खिलाड़ी की बात करते हैं तो उनका नाम है शहज़ादा फरहान। शहज़ादा फरहान को तो आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एशिया कप में आपने देखा होगा किस तरह का उन्होंने अपना खेल खेला है। उन्होंने वो वाला एक लुक किया था, तो अभी तक के मैच में उन्होंने अपने 120 रन पूरे कर लिए हैं। फिलहाल अभी तक कोई ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर पाए, मगर अगर वो इंडिया के खिलाफ चल गए, क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका है, थोड़ा वो स्लो नहीं खेलते हैं, थोड़ा वो स्पीड में खेलते हैं। उनका इसलिए रन रेट भी बेहतर है। अगर वो इंडिया के खिलाफ चल गए तो ओपनर बल्लेबाज हैं और कम गेंदों में ज़्यादा रन बना दिए, तो फिर दिक्कत थोड़ा बहुत गुरु हो जाएगी। शहज़ादा फरहान को आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। 1 या 2 ओवर में शहज़ाद फरहान को आउट करना ही पड़ेगा। दूसरा नाम लेते हैं अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी का, तो नया लड़का सैम अय्यूब। सैम अय्यूब भी बहुत ही धाकड़ खेलता है और उसका खेल देख भी चुके हैं। शायद वो बहुत ही कम गेंदों बहुत ही ज़्यादा रन बनाने की काबिलियत रखता है और उसका जो है स्कोर भी बहुत ही बढ़िया है, खेलने का रन रेट भी बहुत ही बढ़िया है। तो उसको भी आउट करना बहुत ही जल्दी ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर टिक जाएगा, तो शायद इंडिया के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। एक आपके शहज़ादा फरहान और एक आपके सैम अय्यूब, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं पाकिस्तान की तरफ से। और फिलहाल पाकिस्तान को पता है कि हमें तो हारना है। जिस इंसान को ये पता होता है कि हम इस टीम से कभी जीत नहीं पाए और ना ही जीत पाएँगे, तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद वो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए इन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की किंग कहे जाने वाली बाबर आज़म, फिलहाल मज़े के महीनों से ऐसा हो चुका है कि उनका परफ़ॉर्मेंस ऐसा रह रहा है कि वो किंग क्या, किंग का के भी नहीं बचे हैं। मगर वो इंडिया के खिलाफ एक बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं, रिज़वान और बाबर आज़म ने मिलकर अकेले दम पर एक भी विकेट न गिरते हुए पाकिस्तान को मैच जिता दिया था। तो इसलिए भाई उनको तो हम ना भूलेंगे और उनसे थोड़ा-सा खतरा है और उनको हम खतरनाक समझते हैं, क्योंकि पता नहीं कब वो क्या कर दें। इसलिए बाबर आज़म इस बार भी जो है वर्ल्ड कप में भी कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, मगर इंडिया के खिलाफ पता नहीं उनके पास कहाँ से शक्ति आ जाए। इसलिए उनको आउट करना या इस हथियार को देखना बहुत ज़रूरी है और इसे आउट करना भी ज़रूरी है और जल्दी ही। अगर इसने टाइम लगा लिया, तो अगर ये टिक गया तो शायद इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है। ये सबसे खतरनाक तीसरा हथियार है जो कि पाकिस्तान का है। अब बात करते हैं शाहीन शाह आफरीदी की। फिलहाल तो उनकी ताकत, शक्तियाँ सब खत्म हो चुकी हैं, मगर इंडिया के खिलाफ उनका अंदर का जुनून जाग ना जाए, इसलिए खतरनाक बॉलर है। उसको खतरनाक हम कह सकते हैं, वो आप लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसकी काबिलियत के बारे में। इसलिए शाहीन शाह आफरीदी को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ओपनर के जो बॉलर्स हैं, तो उसमें उसका नाम आता है और सबसे पहले बॉलिंग वही करने आता है। अगर उसने आके पहले ओवर में एक आध विकेट निकाल दिया, फिर आके तीसरा ओवर करेगा, तो तीसरे ओवर में अगर एक आध विकेट गिरा दिया, तो शायद इंडिया के लिए थोड़ी-सी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से कोई भी आउट हो गया ना, तो रन रेट तुरंत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि बाकी खिलाड़ी कैसा खेलते हैं, ये हमें ही पता है और आपको ही पता है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी से थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा खतरनाक बॉलर है। पाँचवाँ हथियार, सबसे खतरनाक हथियार जिसका एक्शन अभी तक किसी ने देखा नहीं है, ना ही उसका खेला है। ख़ास करके इंडिया वालों की बात करें, तो इंडिया वालों ने तो उसको खेला भी नहीं है। इसलिए पहली बार उसका आमना-सामना करेंगे, जिसका नाम है तारिक।
इसलिए उसका जो एक्शन है वो 2 सेकंड का ब्रेक लेके देख के गेंद को स्टंप में फेंकना चाहता है। इसलिए उसको खेलना थोड़ा-सा दिक्कत का काम हो सकता है। इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से खेलना है। वो सबसे बड़ा हथियार इस वक़्त पाकिस्तान का नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका एक्शन बहुत ही खतरनाक है। शायद एक ज़माने में आपने देखा होगा कि मेंडिस आया था, जिसने इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था, तो शायद उसने बहुत ही खतरनाक गेंदबाज़ी की थी, क्योंकि उस वक़्त उसको कोई जानता नहीं था। उसका एक्शन था, उसकी बारिश इतनी खतरनाक थी कि शायद उसने इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विकेट ले लिए थे और वहाँ पे इंडिया लड़खड़ा गई थी। ऐसा ही कहीं ऐसा ना हो कि तारिक भी वैसे ही कर दे, क्योंकि तारिक का एक्शन भी हर कोई नहीं जानता है। इसलिए तारिक यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हथियार के तौर पर साबित हो सकते हैं। इसलिए ये जो 5 हथियार हैं, इनको जो है बहुत ही सोच समझ कर देखना पड़ेगा, और अगर ये हथियार चल गए, तो शायद इंडिया के खिलाफ तो थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है इंडिया को। इसलिए सबसे पहले इन हथियारों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और नोटिफ़िकेशन ऑन कर देना।